Okay, yes, done. Cracking means crack mean break up, break down. यस, ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये समझना होगा। पेट्रोलियम हमारा लास्ट टॉपिक था, उसकी रिफाइनिंग से हम पेट्रोल हासिल करते हैं। जो हमारी जरूरत, पेट्रोल जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन में हम व्हीकल में यूज करते हैं, तो ये आ का आंसर है पेट्रोलियम के रिफाइन होने से हमें मिलता है। ऑक्टेन इज अ पेट्रोल। हमने कहा था कि हेप्टेन, हेक्सेन और हेप्टेन का मिक्सर जो है ये भी पेट्रोल कहलाता है। लेकिन ये हमारी जरूरत बहुत कम पूरी कर रहा है। हमारी 20% जरूरत जो है वो रिफाइंड पेट्रोलियम से हासिल हो रही है, बाकी जरूरत हमारी डिमांड तो ज्यादा है। तो बड़े जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको क्रैक करके हम छोटे हाइड्रोकार्बन्स जो यूजफुल प्रोडक्ट है उनमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम पेट्रोल की डिमांड पूरी करते हैं क्रैकिंग के प्रोसीजर से। अब क्रैकिंग के लफ्ज से आपको समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। बाज को तो आपको महसूस होता है कि थोड़ा सा रिटर्न जो है वो रुक रुक के आ रहा होता है। वो वजह ये होती है कि बार बार ज्वाइन ज्वाइन हो जा रहे हैं लोग, तो मुझे उसको भी साथ साथ करना होता है। वजह ये होती है असल में। हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। क्योंकि ये बड़े हाइड्रोकार्बन्स जो है ना, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, और जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हाईली वोलेटाइल होते हैं, और उनको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। नंबर ऑफ कार्बन जितने लेस होंगे उतना गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल होगा। जैसे घर में जो फ्यूल मौजूद है, डोमेस्टिक फ्यूल जो है, मीथेन एक कार्बन। तो बड़े हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे लिए यूजलेस हैं, हम उनको यहाँ क्रैक करके छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज क्रैकिंग। ठीक है, लव्स की जो मीनिंग है उसके बारे में बात किए। क्रैकिंग, क्रैकिंग को हम पायरोलाइसिस भी कहते हैं। पायरोलाइसिस, साथ एक वर्ड लिखिएगा, क्रैकिंग एंड पायरोलाइसिस। पायरो मीन फायर, मीन्स हीट। ठीक है, हीट। और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ओके, तो हम पैरालाइसिस भी कहते हैं, क्रैकिंग एंड पैरालाइसिस। अगर हम क्रैक करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, हाइड्रोकार्बन्स को, तो फिर ये टर्म यूज करते हैं क्रैकिंग। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, तो फिर हम एक जनरल टर्म यूज करते हैं पैरालाइसिस। तो इसके वर्ड की मीनिंग क्या है, क्रैकिंग क्या है या पैरालाइसिस क्या है? तो ये मैं कह रहा हूं, ब्रेक डाउन बाय हीटिंग। Paralysis is breakdown by heating. अब जब से मैं आपको टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूँ, मुस्तकिल स्टूडेंट ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा लेट हो रहा होता है रिटर्न ना, कि मुझे वो मुस्तकिल एक क्लिक करना होता है, क्लिक करना होता है। ओके, ये शुरू के 5 मिनट्स है ना, ये वेट के लिए होते हैं। इसके अंदर सबको कोशिश करना चाहिए कि ज्वाइन कर लें।
हाँ, मसला ये कि डिकम्पोज जो हम आप कह रहे हो, तो उसमें होता ये है कि आप डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। यहाँ हम बड़ी चेन को छोटी चेन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बड़ी चेन को कन्वर्ट किस में कर रहे होते हैं? स्मॉलर चेन्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को देखते हैं कि क्रैकिंग क्या है। डेफिनेशन को लिखिए, ये लिखेंगे आप, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच लो वोलेटाइल हायर हाइड्रोकार्बन्स, लो वोलेटाइल हायर मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स, बिग हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें कार्बन आइटम की तादाद ज्यादा होती है, मोर देन 10 जो होती है, मोर देन 10। अ प्रोसेस इन विच लो वोलेटाइल higher molecular mass hydrocarbons from petroleum are converted into different types of high volatile lower molecular mass hydrocarbons। कैसे करते हैं? बाय हीटिंग और यूजिंग कैटलिस्ट। ये क्रैक जो होता है कैसे किया जाता है? हीट से किया जाता है, इसको थर्मल क्रैकिंग कहेंगे हम। कैटलिस्ट से होगा सिर्फ तो वो कैटलिटिक क्रैकिंग कराएगा, स्टीम क्रैकिंग होती है। तो इसमें नोट तो नहीं आता, डेफिनेशन में मालूम होना चाहिए। तो जब नोट आएगा तो फिर टाइप्स, लेकिन इतनी डेप्थ में, इतनी डिटेल में बुक में नहीं दिया हुआ, जितना टॉपिक है उतना ही हम इसको डिस्कस करना है, लेकिन लफ्ज की मीनिंग को मुकम्मल समझना है। इसको याद करना है तो यूं देखो कि क्रैकिंग के बारे में क्या कहा। मैंने कहा हायर हाइड्रो कार्बन्स कन्वर्ट किसमें करना है? लोअर हाइड्रो कार्बन्स में। ये हायर क्या होते हैं? ये हम कहते हैं लो वोलेटाइल होते हैं। ये लोअर क्या होते हैं? ये हाई वोलेटाइल होते हैं। लो लो वोलेटाइल का मतलब है इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो हाई होता है, और हाई वोलेटाइल कौन से होते हैं? जिनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। बस ये अगर आप याद रखते हैं तो आप खुद डिफाइन कर लेंगे। अ प्रोसेस इन विच हायर हाइड्रोकार्बन लो वोलेटाइल हाई हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू हाई वोलेटाइल लोअर हाइड्रोकार्बन्स। कैसे करते हैं? बाय हीटिंग और यूजिंग अ कैटलिस्ट। यूं अगर इसको समझ के याद करते हो तो याद रहेगा कि एक बड़े हाइड्रोकार्बन को, जो कि लो वोलेटाइल था, हमने उसको क्रैक किया इन हाई वोलेटाइल स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में। कैसे किया? बाय हीटिंग और यूजिंग अ कैटलिस्ट। ये तो होगी डेफिनेशन। हाँ, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है वो प्रोपेन की दी हुई है। इट्स अ प्रोपेन। आपने लास्ट क्लास में अल्केन के 10 मेंबर्स के नेम को याद किया होगा और चेन ओपन भी की होगी उसकी, स्ट्रेट चेन ओपन किया होगा आपने। ये प्रोपेन है। ये फ्रंट पे 2 क्यों दिया हुआ है? असल में मुझे इक्वेशन बैलेंस करनी है ना, तो इसलिए दिया हुआ है प्रोपेन। प्रोपेन को हम क्रैक करने जा रहे हैं। प्रोपेन को हम क्रैक करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर और हीट करते हैं 700 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके क्रैक होने से क्या बनता है? इसके क्रैक होने से प्रोपीन बनता है। अगर ये क्रैक हो जाए, इसके एटम्स अगर ब्रेकअप हो इसमें से, तो आपको क्या हासिल होगा? प्रोपीन हासिल होगी। और साथ में क्या हासिल होगी? प्रोपीन जब हासिल होगा, साथ में क्या हासिल होगा? हाइड्रोजन हासिल होगी। अगर प्रोपेन में देखो, प्रोपेन की कंपोजिशन बताइए कौन कौन है? प्रोपेन में कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद है? 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहां 2 बॉन्ड मौजूद हैं, एक कार्बन टू कार्बन और दूसरा कार्बन टू हाइड्रोजन। मैं यहाँ नीचे लिखता हूं, आप इसको देखिए मैं क्या कह रहा हूं। देखिए 3 कार्बन के एटम है, 1 2 3।
हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। फर्स्ट कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, तो ये अपने रिमेनिंग 4 बॉन्ड किससे बनाएगा, रिमेनिंग 3 बॉन्ड किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से, तो ये CH3 कहलाएगा। मिडिल कार्बन के 2 केमिकल बॉन्ड मौजूद हैं, तो ये अपने रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स बनाएगा किससे, हाइड्रोजन से। राइट कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो इसको 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए अपने मजीद 3 बॉन्ड किससे बनाने, हाइड्रोजन से। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है वो ब्रेकअप होगा, क्रैक होगा। आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन को ब्रेकअप कर लें, तोड़ लें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टूटने से ये प्रोडक्ट बनेगा हमेशा। जो मर्जी हाइड्रोजन तोड़ दें, कितनी हाइड्रोजन यहां पे नजर आ रही है आपको, 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 8 हाइड्रोजन के एटम्स। मैं नंबरिंग कर देता हूं कि ताकि नंबरिंग नहीं है यहाँ, आप सिर्फ बात को समझने के लिए, सुनो मेरी बात को, बात समझने के लिए कि हम डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, तो इसलिए आप मुझे विजिबल नहीं है, तो इसलिए मैं नंबर कर रहा हूं ताकि मुझे रिप्लाई करोगे सर ये वाली हाइड्रोजन तोड़ दीजिए इस पे से, और फिर बताइए प्रोपीन कैसे बनेगा। ये मैंने कहा फर्स्ट हाइड्रोजन है, ये सेकंड हाइड्रोजन है, ये थर्ड हाइड्रोजन का एटम है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये 7 है और ये 8 है। पहचान के लिए बेटा हाइड्रोजन के नंबरिंग किए मैंने, ताकि हम इस बात को डिस्कस कर सकें। 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। आप मुझे किसी, आपको जो लग रहा है पहले ये सोचिए कि कौन सी हाइड्रोजन आपको लग रहा है कि जिसको टूटने से ये प्रोपीन नहीं बन सकता है। मैंने कहा कि कोई भी हाइड्रोजन तोड़ोगे प्रोपीन नहीं बनेगा। अब मुझे बताओगे सर ये वाली हाइड्रोजन आप तोड़ के मुझे बताएंगे प्रोपीन कैसे बनेगा। 7, दो स्टूडेंट ने मुझे 7 कहा, ठीक है, मैं इससे ही बात को समझाऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। 7, अब मैं 8 हाइड्रोजन तो बेटा नहीं तोड़ सकता ना, 7 ना, 7 को तोड़ता हूं। 7 और 3 बेटा सेम है ना, जिसने 3 भी कहा था मुझे, ठीक है, ओके। 7 को 10 सुने और फिर आपको बात फौरन समझ में भी आ जाएगी इंशाल्लाह। 7 और 3 ये 2 हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन के ऊपर हैं, एक ऊपर एक नीचे है, एग्री ना। देखो 7 हाइड्रोजन आपने ये कहा है कि सर इसको ब्रेकअप कर लें, ये वाली हाइड्रोजन, ओके, मैं इसको यहां से इरेज करता हूं। ये हाइड्रोजन आपने कहा कि सर इसको तोड़ दीजिए, ये हाइड्रोजन तोड़ दी, इस कार्बन पे से एक वैलेंसी ओपन हो गई। अब ये कार्बन अपनी फोर्थ वैलेंसी पूरी कर, ये कार्बन जो है इस पे से एक एटम कम हो गया, ये हो गया अनसैचुरेटेड, कमी होगी एटम की। कंपाउंड की अनसैचुरेशन जो है वो रिक्वायर्ड एटम कम होने से होती है। एक हाइड्रोजन का एटम इसका कम हो गया। अब ये अपने एडजेसेंट कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन साथ वाले कार्बन से बॉन्ड जो है अपना बॉन्ड फोर्थ जो है वो डबल करेगा। तो इसके लेफ्ट पे भी कार्बन है, ये इसका लेफ्ट कार्बन है, और राइट पे भी कार्बन है। किसी एक कार्बन से अपने बॉन्ड को डबल करेगा। अगर ये कार्बन अपने राइट साइड वाले कार्बन के साथ बॉन्ड को डबल डबल करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन जो इसका सिंगल है वो इस कार्बन से कहेगा शेयर करने को, तो वो कार्बन इसकी इस नीड को पूरा कैसे करेगा, अपने पास से हाइड्रोजन को निकालकर और अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेकर कार्बन के साथ शेयरिंग करके यहां बॉन्ड डबल कर देगा। हाइड्रोजन को निकालकर अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा तो बॉन्ड डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2 CH बॉन्ड CH3, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, एग्रीड, राइट, ओके। अब हम कहते हैं यहां नहीं करें, यहां भी कर सकता है। ये कार्बन लेफ्ट वाले कार्बन के साथ मैं करवाऊंगा, राइट वाले कार्बन का तो स्ट्रक्चर ऊपर नजर आ रहा है आपको। मैं ये कह रहा हूं कि ये कार्बन राइट वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, उसके साथ शेयरिंग करेगा, तो वो कार्बन इन 3 में से 1 2 3 इनमें से जो मर्जी हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी। इसमें से एक हाइड्रोजन का एटम हमने रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन का एटम हमने रिमूव कर दिया। जब रिमूव किया तो दोनों कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड डबल कर दिया। बॉन्ड डबल करने से दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई और दोनों एटम में से एक एक हाइड्रोजन का एटम निकल गया था। अब वो दोनों एटम मिलके क्या बनेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब जो स्ट्रक्चर बना है वो ये बना है, CH2 लेफ्ट कार्बन फर्स्ट
डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3, ये दोनों स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हैं, सिमेट्रिकल। ये भी प्रोपीन है और ये भी प्रोपीन है। पहचान कैसे होती है कि प्रोपीन को हम ये कह रहे हैं 3 कार्बन विद अ डबल बॉन्ड, तो दोनों देखें, दोनों में 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड क्या सेम पोजीशन है तो सिमेट्रिकल हो जाएंगे। इस गिवन जो मैंने लिखा हुआ है यहां पे, इसमें डबल बॉन्ड राइट के फर्स्ट कार्बन बनाया, नंबरिंग उस एंड से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड करीब होता है, 1 2 3। अब स्ट्रक्चर के अंदर देखो कि नंबरिंग डबल बॉन्ड के नियरेस्ट एंड से करेंगे, तो ये डबल बॉन्ड राइट से नियरेस्ट नहीं है, लेफ्ट से है, तो नंबरिंग ये होगी 1 2 3 अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल। अब ये देखो कि ये दोनों स्ट्रक्चर क्या सिमेट्रिकल हैं, 3 कार्बन्स, बोथ में 3 कार्बन्स having a one double bond, yes double bond. What is the location of the double bond? डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान, दोनों में ऐसा ही है, तो ये भी प्रोपीन है, वो भी कौन है, प्रोपीन है। तो यहां से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया था, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया था। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पहले सवाल कर लो कि मैंने कहा कि इस प्रोपेन की कोई भी हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से निकाल दीजिए, प्रोडक्ट प्रोपीन और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। 8 हाइड्रोजन के एटम में जो मर्जी आप निकालना है। अब कुछ स्टूडेंट ने डिफरेंट क्वेश्चन किया था कि सर 1 और 2 को निकाल के बता दीजिए, मैं 1 और 2 को रिमूव करके दिखा देता हूं, ठीक है। 1 और 2 की बात कर लेते हैं, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन 1 और 2 की हम बात करते हैं। पहले ये स्ट्रक्चर में मुकम्मल कर लूं, सॉरी इसमें एक डबल बॉन्ड भी हमें रिमूव करना है अभी। पहले मैं दोबारा प्रोपीन को ड्रॉ कर दूं। ये देखिए कि यहाँ एक हाइड्रोजन है और ये भी एक हाइड्रोजन था, ये 7 नंबर का हाइड्रोजन था, ये 8 नंबर का हाइड्रोजन था। आपने कहा कि 1 और 2, देखिए 1 2 और 8 हाइड्रोजन एक ही कार्बन के हाइड्रोजन है, इसमें से कोई भी हाइड्रोजन निकालूंगा तो बात एक ही है कि एक हाइड्रोजन इस कार्बन का कम होगा, चाहे वो 1 कम हो या 2 कम हो या 8 कम हो। अगर मैं मिडिल कार्बन से हाइड्रोजन निकालूंगा तो 2 हाइड्रोजन 3 और 7 है, 3 रिमूव करना 7 रिमूव करना एक ही बात है, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है, क्योंकि उनका कार्बन नंबर 2 है। 4 5 6 हाइड्रोजन के एटम जो है वो एक ही कार्बन के हाइड्रोजन है, 4 निकले तो थर्ड से निकलेगा, 5 निकले इस थर्ड से, 6 निकले थर्ड से निकल रहा है। ओके, अब आपने कहा कि सर हाइड्रोजन नंबर 1 को रिमूव कर दें, ये 1 मैंने रिमूव कर दी। अब मुझे बताएं कि इस 1 वाले कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई है, ये अपनी ये वैलेंसी पूरी करने के लिए किस कार्बन के साथ बॉन्ड डबल करेगा, 7 वाले। तो इसका 7 वाला कार्बन कौन सा है, कार्बन नंबर 2, देख रहे हैं ना, कार्बन नंबर 2। इसके 7 वाला कार्बन कौन सा, कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 ने हाइड्रोजन को रिमूव किया और इन्होंने मिलकर अपना बॉन्ड डबल कर दिया, तो ये बॉन्ड यहां आके क्या हो गया, डबल हो गया। स्ट्रक्चर क्या बन गया, आपने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये प्रोपीन बन गया अगेन, प्रोपीन। तो और साथ में क्या हुआ, दोनों कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुई है, तो बाय प्रोडक्ट क्या बना, हाइड्रोजन। तो प्रोपेन के क्रैक होने से प्रोपेन के क्रैक होने से, जब उसका क्रैक हाइड्रोजन के एटम का होता है, टूटता है हाइड्रोजन का एटम, तो प्रोडक्ट प्रोपीन और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये मैं आपको असल में क्रैकिंग को बॉन्ड तोड़ के समझा रहा हूं ताकि आपको स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी समझ में आए। इतनी डेप्थ के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आपको कोई कंपाउंड दिया जाएगा और कहा जाएगा भाई इसको क्रैक करके बताइए प्रोडक्ट कौन से निकलने हैं इसमें से, नो। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इतनी डेप्थ में बात कर रहा हूं कि हमें ये बात समझ में आ जाए। बोलिए आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा उसकी हाइड्रोजन अलग होगी, अलग होगी का मतलब क्या है, हाइड्रोजन हैज नो इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन की कोई अहमियत नहीं है, हाइड्रोजन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
कि एक हाइड्रोजन है तो उसका नाम क्या होगा, दो हाइड्रोजन उसका नाम क्या होगा, नो, हाइड्रोजन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कंपाउंड में। बोलिए अपना क्वेश्चन जरा क्लियर करो। ये कह रहे हो जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनना होगा वो कार्बन अपना हाइड्रोजन निकालेगा। हाँ, दूसरी कौन सी निकलेगी? पहला हाइड्रोजन आपने एक तोड़ दिया, ठीक है, आपने बोला सर ये हाइड्रोजन तोड़ दिया। दूसरा हाइड्रोजन कौन सा टूटेगा? दूसरा हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ वाले कार्बन से टूटेगा। साथ, नेबर, एडजेसेंट, साथ साथ, बिल्कुल साथ जो उसके है। अगर लेफ्ट पे है राइट पे, दोनों से टूट सकता है। आप दोनों से तोड़िए। आप मिडिल देखिए, फर्स्ट कार्बन के लेफ्ट पे नहीं है क्योंकि वो कॉर्नर है, और राइट कार्बन जो है वो भी कॉर्नर है, बीच का कार्बन है जिसके लेफ्ट राइट दोनों पे है। तो अगर फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन टूटती है तो दूसरी हाइड्रोजन सेकंड कार्बन से टूटेगी। सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन टूटेगी तो फिर हाइड्रोजन कहां से तोड़ सकते हैं आप? लेफ्ट कार्बन से तोड़ सकते हैं, राइट कार्बन से तोड़ते हैं। लेफ्ट से तोड़े, राइट से तोड़े, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोपीन बन रहा है। दूसरी हाइड्रोजन साथ वाले कार्बन से तोड़ेंगे, साथ जो उसका नेबर कार्बन होगा। ओके बेटा, ठीक है। ये मैं समझा रहा था कि अगर हम यहाँ पे प्रोपेन को क्रैक करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होंगे, ये समझना है हमें। प्रोपेन के क्रैक होने से प्रोपीन बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ दो फिर क्या बनेगा? तो अगले प्रोडक्ट जो है वो ये हैं। अगर कार्बन टूटता है तो प्रोडक्ट इज इथीन एंड मीथेन। अगर कार्बन टूटेगा, इस चेन का एक कार्बन तोड़ दीजिए। जब एक कार्बन तोड़ के अलग कर दोगे तो फिर दो कार्बन अलग हो जाएंगे, एक कार्बन अलग हो जाएगा। जो दो कार्बन अलग होंगे वो होगा इथीन, और जो एक कार्बन टूट के अलग हुआ है वो कौन होगा? मीथेन। मीथेन। और साथ में एक प्रोडक्ट रह गया बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन, जो लास्ट में लिखा मैंने। तो प्रोपीन के क्रैक होने से जो प्रोडक्ट पॉसिबल है वो ये तीन प्रोडक्ट पॉसिबल हैं: प्रोपीन, इथीन, मीथेन और हाइड्रोजन। ठीक है, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपेन के टूटने से ये तीन प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। यस, सेकंड एग्जांपल नहीं है बेटा, ये एक ही एग्जांपल है कि जब प्रोपेन क्रैक होगा, प्रोपेन जब ऐड होगा, सॉरी क्रैक होगा, तो उससे छोटे छोटे कंपाउंड जो बनेंगे जहां जहां बॉन्ड टूट रहे होंगे, तो प्रोपीन, इथीन, मीथेन और हाइड्रोजन सब बनेंगे। अब मैं दोबारा लिखता हूं, मैं ये बात कर रहा था, CH3 बॉन्ड CH2 एंड CH3। अब हमने कहा कि ये क्रैक कर दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये यूनिट अलग हो गया और ये यूनिट अलग हो गया। क्या यूनिट बना? एक बन गया CH3 और कार्बन की वैलेंसी एक ओपन है। दूसरा बन गया CH2 एंड CH3 और इस कार्बन की एक वैलेंसी ओपन है, इसके फोर बॉन्ड नहीं बने हुए। तो ये कार्बन जो CH2 वाला है अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ बॉन्ड को डबल करेगा। डबल, जब बॉन्ड डबल करेगा तो इसकी फोर्थ वैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब ये देखो, इस बॉन्ड डबल होने से इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है। तो ये बॉन्ड डबल कैसे होगा कि ये अपना एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो ये CH2 हो जाएगा। वो हाइड्रोजन जो रिमूव होगा वो यहां आके ऐड होगा और ये क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा। देखा आपने? दोबारा इसको मैं रिटर्न कर देता हूं। ये देखो, हमने कहा था कि 3 कार्बन की चेन है। प्रोपेन का मतलब क्या होता है? प्रोप मीन 3, एन मीन सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। अब वैलेंसी पूरी करने के लिए हर कार्बन के हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
हमने कहा कि ये क्रैक हो गया, बॉन्ड क्रैक हो गया, बॉन्ड ब्रेक टूट गया। इस बॉन्ड टूटने के बाद हमें 2 यूनिट मिल रहे हैं। एक यूनिट कौन है, CH3, और इसकी 4th वैलेंसी या बॉन्ड टूट गया है। और साथ में क्या बन रहा है, CH2 एंड CH3। अब ये 2 कार्बन वाला जो रेडिकल है, इसमें एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो ये कार्बन अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ बॉन्ड को डबल करेगा। तो डबल होने के लिए इस हाइड्रोजन को एक को रिमूव करना पड़ेगा इसको, तभी बॉन्ड डबल हो सकता है। इस बॉन्ड डबल करने के लिए इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर किया जिसका बॉन्ड टूटा हुआ था, और अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने से इसको स्टेबल कर दिया और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज कॉल्ड ईथीन। और वो जो हाइड्रोजन वहां से हमने रिमूव की है, और वो हाइड्रोजन आगे कहां इस्तेमाल होगी, यहां आकर इस कार्बन से अटैच हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन। तो प्रोपेन के क्रैक होने से जो 2 प्रोडक्ट बने, एक क्या बना, ईथीन, और दूसरा क्या बनाए हैं, मीथेन। तो मैंने इसमें बॉन्ड को तोड़कर समझाया कि प्रोपीन बना, ईथीन बना, मीथेन बना और हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, आपको एग्जाम्पल को याद रखना था, मैंने भरल उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझा भी दिया। एक और एग्जाम्पल, मैंने क्रैकिंग के पर्पस को समझाया था कि बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन इज नॉट अ बिग हाइड्रोकार्बन, ये नहीं है। क्रैकिंग का मतलब है ब्रेक डाउन, तो यहाँ भी ब्रेक डाउन हुआ, तो ये भी क्रैकिंग की एग्जाम्पल में तो आएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक बड़े हाइड्रोकार्बन की, इट्स अ हैवी गैस ऑयल। इट्स अ हैवी गैस ऑयल, इसमें 29 कार्बन के एटम्स हैं, ये एक बहुत बड़ी चेन है कार्बन एटम्स की, 29 कार्बन के एटम्स हैं। इसको हम क्रैक करते हैं बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इसके क्रैक होने से एक छोटा हाइड्रोकार्बन बनता है 7 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, ये है हेप्टेन। हेप्टेन, हेप्टा मीन 7, एन मीन सिंगल बॉन्ड। इस हेप्टेन में एन का मतलब क्या है, एन, एन मीन अ सिंगल चेन विदाउट एनी ब्रांच। एन का मतलब है नॉर्मल स्ट्रक्चर, जो आपने हेप्टेन का लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, आपने ओपन किया होगा। 7 कार्बन को आपने सिंगल चेन में ओपन किया होगा। ये नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल तभी कहते हैं ना जब विदाउट एनी ब्रांच हो। नहीं, स्ट्रेट मतलब नहीं होगा, और मैं से स्ट्रेट मतलब नहीं है, एन का मतलब स्ट्रेट नहीं है। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, और नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, विदाउट एनी ब्रांच, ऑल कार्बन इन अ सिंगल चेन। ओके, एन हेप्टेन बना। और क्या बनेगा साथ में क्रैक होने से, ये यहाँ पे फार्मूला जरा सही कर लीजिएगा, वो कॉपी पेस्ट जब करते हो ना स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होती है। हैप्टीन बनेगा, हैप्टीन, इस नॉट फार्मूला हैप्टीन, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इट्स नॉट हैप्टीन। हैप्टीन होगा C7H14। अब देखिए, हैप्टीन, वही हेप्टा का मतलब 7 होता है, इन का मतलब डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड किस कार्बन से अटैच्ड है, नंबर 1 के साथ, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। इन मींस डबल बॉन्ड, वो कहां पे लोकेट कर रहा है, कार्बन नंबर 1 पे। अब तमाम कार्बन की वैलेंसी को देखिएगा, कौन से कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, कैटिनेट होने में कितने बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन कार्बन्स, और उसके बाद उनकी हाइड्रोजन को पूरा करेंगे हम, तो 1 हेप्टीन बनेगा। और साथ में एक बड़ा हाइड्रोकार्बन बनेगा पेंटाडीकीन। अब ये 15 कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड कहां मौजूद है, फर्स्ट कार्बन के अंदर। और पेंटाडीकीन एक बड़ा हाइड्रोकार्बन है, ये फर्दर क्रैक होना चाहिए। तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल है, बुक में 2 एग्जांपल थी, तो यू क्रैकिंग की डेफिनेशन विद एग्जांपल मुकम्मल कर लिया हमने। ठीक है, बुक की दोनों एग्जांपल हैं, तो दोनों मैंने यहाँ लिख दी। आपको मॉलिक्यूल्स को क्रैक नहीं करना है, वो क्रैक से प्रोडक्ट कैसे बना उसका कॉन्सेप्ट के लिए मैंने प्रोपेन को थोड़ा डेप्थ में करवा दिया आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। एन मीन विदाउट एन,
एन का मतलब होता है नॉर्मल एन, विदाउट एनी ब्रांच, इसका मतलब होता है विदाउट एनी ब्रांच, विदाउट विदाउट एनी ब्रांच। और ये वन जो है, वन वन इज द लोकेशन ऑफ द डबल बॉन्ड। अल्केन में डबल बॉन्ड नहीं है, अल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अल्केन में लोकेशन की जरूरत नहीं है। अब मैं ये लिखता हूं CH3 बॉन्ड CH2 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कहलाएगा एन हेप्टेन, क्योंकि हेप्टेन जो है उसमें और भी स्ट्रक्चर्स हैं। तो किस हेप्टेन की बात कर रहे हो? ये हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर 6 के अंदर, आइसोमेरिज्म। किस हेप्टेन की बात कर रहे हैं? तो हमने कहा कि एन हेप्टेन। ये 550 है, ये 500 टू 550 सेल्सियस है, जरा इसको सही कर लीजिएगा, 550, 500 टू 550 है। ओके, अब ये एन का मीनिंग समझ में आ गया। एन का मतलब क्या हुआ? अ सिंगल चेन विदाउट एनी ब्रांच, विदाउट एनी ब्रांच, एक चेन जिसमें कोई ब्रांच ना हो। रोहिल, एन समझ में आ गया कि एक ऐसी चेन जिसमें कोई ब्रांच ना हो, ब्रांच। ओके, अब वन का मतलब क्या है, जरा उसको समझाता हूँ। पहले मैं ब्रांच में समझा दूं आपको। ये 7 कार्बन है ना, मैं इसको रीराइट करता हूँ, मैं इसको रीराइट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब जो स्ट्रक्चर डालूंगा वो आप कहोगे कि ये जो है ना, क्या नाम है सर, एन नहीं हो सकता है। मैं वही 7 कार्बन को दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? मैं दोबारा यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ जरा ऊपर, ठीक है? CH3 बॉन्ड CH, इसके ऊपर एक ब्रांच निकाली है CH3 की, CH2 CH2 एंड CH3। देखो मेरे स्ट्रक्चर के अंदर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, ये CH2 और CH3। अब बताओ 2 3 4 5 6 7, यस। मेरे स्ट्रक्चर के अंदर कितने टोटल कार्बन कितने हैं? 7। क्या सारे कार्बन एक ही चेन में मौजूद है? नो। ये 6 कार्बन इन अ सिंगल चेन है और ये 7th कार्बन चेन के बाहर अटैच्ड है। ओके, ये बेटा एन नहीं होगा। एन के मीनिंग शायद समझ में अब आपको आगे होंगे। एन, यस गुड। एन के मीनिंग शायद समझ में आगे होंगे आपको। एन का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी ब्रांच, विदाउट एनी ब्रांच। अब हम बात करते हैं कि वन क्या चीज थी। वन, मैं इसको जरा इरेज कर दूं। वन, वन आपने पूछा सर ये वन क्या है? वन, वन, वन इज अ लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उस कंपाउंड का जो एक्टिव पार्ट है। वन जो है इज अ लोकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, इज अ लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब अल्कीन का जो एक्टिव पार्ट है वो उसका डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड की लोकेशन बतानी होगी। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 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 CH3, 1 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं सिर्फ क्रैकिंग समझा रहा हूं ना, क्रैकिंग, तो वह एंड हो गया। अब इसमें जो साइड क्वेश्चंस हैं वो असल में नेक्स्ट टॉपिक के हैं। जब नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वन क्या होता है, एन क्या होता है। अभी हमारा टॉपिक नॉमेनक्लेचर नहीं है, बट मैं वन को क्लियर करना चाह रहा हूं। जरा सुन लो, उसको देख लो एक दफा। मैं एक और स्ट्रक्चर बताता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 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 CH3। मैंने दोबारा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और इसमें भी नंबरिंग कर देता हूं।
उसमें भी मैंने नंबरिंग कर दी है। अब ये दो स्ट्रक्चर है, मुझे पहले वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर में बताओ, इस वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है? लोकेशन, डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है? लोकेशन, गुड, आपने सही आंसर दिया, दो स्टूडेंट ने भी सही आंसर दिया, ओके, बाकी नहीं दिया। रमेशा आप सुनो, रमेशा आप सुने, गुड ना, आपने कहा 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, नहीं कार्बन, कार्बन, अब मेरी बात जरा गौर सुने, मोहम्मद वली आप भी सुने, सब सुने मेरी बात, अब आंसर रिप्लाई नहीं करो, ठीक है, मेरी बात सुनो फिर उसके बाद रिप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दो कार्बन के दरमियान है, एक कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना, दो कार्बन मिलकर डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एग्री करते हो ना, राइट? कार्बन नंबर 1 भी बना रहे हैं, कार्बन नंबर 2, दोनों डबल बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन नंबर 1 ने डबल बॉन्ड बनाया है, कार्बन नंबर 2 ने डबल बॉन्ड बनाया है इन अ स्ट्रक्चर नंबर 1। अकॉर्डिंग टू द आईयूपैक रूल, डबल बॉन्ड लोकेट किया जाएगा लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन से। इस चेन में 1 और 2 दोनों डबल बॉन्ड बनाया है, तो लोकेट किससे करेंगे? 1 से करेंगे, 2 करेंगे, जो लोअर नंबर होगा, लोअर 1 इज अ लोअर नंबर, ठीक है, तो 1 ने भी बनाया, 2 ने बनाया, हमेशा लोकेट किससे करेंगे? जो लोअर नंबर होगा, इसलिए मैं इसको कहूंगा 1 हेप्टीन। 1 हेप्टीन का मतलब क्या हुआ? 7 कार्बन विद अ डबल बॉन्ड, और वो डबल बॉन्ड लोकेट कर रहा है कार्बन नंबर 1 के ऊपर। अब सेकंड स्ट्रक्चर में भी बताइए, सेकंड स्ट्रक्चर में भी हेप्टीन जरूर होगा, वो भी सेकंड इज आल्सो हेप्टीन। व्हाई इट इज अ हेप्टीन? क्योंकि वर्ड हेप्टीन्स मींस 7 कार्बन विद अ डबल बॉन्ड, तो सेकंड स्ट्रक्चर में 7 कार्बन नजर आ रहे हैं, डबल बॉन्ड भी नजर आ रहा है, क्या ये भी 1 हेप्टीन है? तो मुझे इसका सही रिप्लाई करो कि ये कौन होगा। यस, गुड, सबने समझ लिया बात को ना, ये कौन होगा? ये 2 हेप्टीन होगा। तो 1 और 2 का डिफरेंस शायद आपको भी समझ में आ गया, लेकिन इसको जरा थोड़ा सा रोक के रखोगे, सवालात को भी रोक के रखोगे, नॉमेनक्लेचर के अंदर हम ये बात मुकम्मल करेंगे। अब जरा बात को सुनिए कि हमारा टॉपिक है अबाउट क्रैकिंग, टूटना। जब एक बड़ा कंपाउंड टूटता है तो छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटा, गुड, आपने सही बताया था आपको, ठीक है, और मैं से समझ गया मैं आपकी बात, ओके, सब मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये एक साइड क्वेश्चन बच्चे का, स्टूडेंट का आ गया था, जो मैंने इसको भी आंसर कर दिया, लेकिन देखो डे 1 के अंदर इतनी सारी टर्म्स हैं, एग्जाम्पल के अंदर बहुत सी टर्म्स आ रही होंगी, तो हमें प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा वेट भी करेंगे, टॉपिक को समझेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक है क्रैकिंग, इसका मतलब टूटना होता है कि एक बड़ी चेन को तोड़ना छोटी चेन के अंदर। तो प्रोपेन टूटने से प्रोपीन बनेगा, इथिन बनेगा, मीथेन बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। हाँ, 3 और 4 पे होगा, 5 और 6 पे होगा, और दुनिया में बहुत कुछ होगा रोयल, उसके लिए हम इंतजार करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए हम गैर जरूरी टॉपिक के अंदर चले जाएंगे, और हमें जो हमारा कंसर्न है, जो हमारा टॉपिक है, उससे हम हट जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करो, इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो मैं बहुत डेप्थ में करवाता हूँ, आप खुद करेंगे, आपको खुद ही अंदाजा होगा, नॉमेनक्लेचर आप देखिएगा थोड़ा टाइम भी लगता है, तो मे भी हो सकता है मेरी एक्स्ट्रा क्लास पे मॉर्निंग में भी हो और रात में भी हो। रात में क्लास लेने में इशू तो नहीं है ना? रात 9 बजे क्लास लिखी जाए, 9 से 10:30 में डिस्कस करते सुहेल अहमद से कि यार वो टाइम भी तो अवेलेबल होता है, बिल्कुल ना, उसमें भी हम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहा हूँ, रेगुलर क्लास का टाइम यही है ना ये ठीक है, नहीं नहीं, वो एक्स्ट्रा क्लास का भी वो देखेंगे उसको। यस यस, गुड, ठीक है, अभी अभी बात दोबारा टॉपिक पे आ जाए, ठीक है, ओके। क्रैकिंग का टर्म हमारा मुकम्मल हुआ, ये एक सिर्फ डेफिनेशन है, कभी एग्जाम में आती है तो हमें मालूम हो जाएगी क्रैकिंग क्या है, और इतनी डिटेल में नहीं होगा कि आपको एक कंपाउंड दिया जाए, पूछा जाए कि इसके क्रैक करने के बाद प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, फाइंड आउट करें, नो, आपको ऐसा नहीं करना, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। अब इस वर्ड को, इस टर्म को समझना है, और उस पर एक नोट लिखने के लिए आता है, थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है पॉलीमराइजेशन।
बख्तावर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो बेटा इसका कोई हल नहीं है। मेरे पास मोर देन 50 स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लास में और एक स्टूडेंट को शेयर नहीं हो रही है, तो इस योर प्रॉब्लम, आप इसके लिए एडमिन से बात करें और शाम में आके दिखाइए, मतलब जा रहे हैं, क्योंकि 49 स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं और एक नहीं ले रहा है, तो बेटा ये आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, इसलिए इसको खुद सॉल्व करें, इसको खुद देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। जरा मैं ओके बख्तावर आपने सुन लिया, देख लिया ना, ओके बेटा इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फौरन यहाँ आइए और आके इसको देखिए, आईटी से बात कीजिए और रिकॉर्ड लेक्चर पे चले जाइएगा, ठीक है। ओके, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के हेडिंग डाल लो पॉलीमराइजेशन और इसके वर्ड की मीनिंग को लेते हैं कि ये पॉलीमराइजेशन है क्या। ये 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। पॉली मीन्स मैनी और मीरोस मीन यूनिट्स। और जब हम किसी टर्म के एंड में सफिक्स एशन लगा देते हैं तो उसके मीनिंग होते हैं एडिशन। एडिशन, अब इसको यूनाइट करो तो पॉलीमराइजेशन स्टैंड फॉर क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, एडिशन ऑफ मैनी यूनिट्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल सबको यूनाइट करके एक बड़ी चेन बनाना, एक बड़ा कंपाउंड बनाना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ओके, वर्ड की मीनिंग समझ में आ गया। पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन इज द एडिशन ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट। अगर ये वर्ड के मीनिंग याद है तो समझ लें पूरा नोट आपको एक लिहाज से याद हो जाएगा, मतलब डेफिनेशन डिफाइन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। एडिशन ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स, मैंने विद इन ब्रैकेट्स को लिख दिया ताकि ये हमें याद रहे। ओके, अब हम आते हैं डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन? तो इसको बेटा कॉपी करना है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर्स कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल यूनिट, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं, इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज द पॉलीमराइजेशन? कॉपी कर लें, फिर मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं। व्हाट इज द पॉलीमराइजेशन? अ प्रोसेस इन विच मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूनाइट टुगेदर to form a very large molecule. A process in which many small molecules join together to form a very large molecule is called polymerization. A process in which many small molecules join together to form a very large molecule is called polymerization. क्या इस डेफिनेशन में वर्ड के मीनिंग आपको नजर आ रहे हैं? A process in which many small molecules join together. Join together mean add up. What is the polymerization? Many small molecules join together. Small molecules are called monomers and the big molecule is called polymer. Okay, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी एग्जांपल लीजिए, देखिएगा। ये जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसका फार्मूला है C2H2। ये एक छोटा मॉलिक्यूल है 2 कार्बन वाला। इनके 3 मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल का नाम है इथाइन। इथाइन इज अ मोनोमर। स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे 6 कार्बन वाला। मॉलिक्यूल में 2 कार्बन से और 3 मॉलिक्यूल्स, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 6 यूनाइट हो जाए, एक साथ मिल जाए आपस में और एक ही मॉलिक्यूल बन जाए। हम ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है बेंजीन। इथाइन जब पॉलीमराइज होता है तो इसका जो पॉलीमर बनता है, इससे बड़ा जो मॉलिक्यूल बनता है बेंजीन। तो बेंजीन इज अ पॉलीमर एंड इथाइन क्या है? इसका मोनोमर।
जो छोटे मॉलिक्यूल्स यूनाइट होते हैं उनको मोनोमर कहते हैं, और उनसे जो आपको हासिल होता है बिग मॉलिक्यूल उसको पॉलीमर कहते हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ये मैंने बुक से हटकर एक एग्जांपल दी है डेफिनेशन के अंदर। पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन के अंदर टाइप्स में से भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। तो पॉलीमराइजेशन की अगर आते डिफाइंड पॉलीमराइजेशन, तो मैंने एक डिफरेंट एग्जांपल यहां दे दिया आपको। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन दो किस्म का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट वन, addition polymerization. Second one is called condensation polymerization. ये टू टाइप्स हैं। जरा स्क्रीन को गौर से देखिएगा ताकि टू टाइप्स को समझना जरा आसान हो जाए। गौर से देखिएगा। अगर आपको ये इस वर्ड की मीनिंग मालूम है ना, तो पूरा टॉपिक आपको ऑलमोस्ट याद है। वर्ड की मीनिंग है एडिशन ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स। तो मैंने इसी को डिफाइन किया है, और ये डेफिनेशन इन दोनों में भी इस्तेमाल हो गई। व्हाट इज अ पॉलीमराइजेशन? पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस in which many small molecules unite together to form a large molecule. आप एडिशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन सुनिएगा। इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए एडिशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन सुनिएगा और देखिएगा सिर्फ एक वर्ड का मैं इजाफा करूंगा बस। व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन? वर्बली सुने। द प्रोसेस इन विच मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूनाइट या ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इस पूरी डेफिनेशन के अंदर अगर मैं कहता हूं कि बड़ा जो मॉलिक्यूल बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो अगर सिंगल बनता है, साथ कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है। अबव एग्जांपल देखें, ये अबव एग्जांपल जो है यहाँ पे नजर आ रही है आपको, इथाइन का पॉलीमराइज होकर पॉलीमर बेंजीन बनना, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल ही है। ये छोटे मॉलिक्यूल का यूनाइट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाना, साथ में बाय प्रोडक्ट कोई भी नहीं है, ये कहलाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन। और अगर उस बड़े प्रोडक्ट के साथ कोई बाय प्रोडक्ट भी साथ में मिल जाए तो वो कहलाएगी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन क्या होगा? अ प्रोसेस इन व्हिच मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स join together to form a large molecule with a byproduct, usually water, ammonia, H2S, is called condensation polymerization. तो दोनों में पॉइंट ऑफ द डिफरेंस क्या है? बोथ आर पॉलीमराइजेशन। अगर आपका पॉलीमर सिंगल है तो एडिशन है, और पॉलीमर के साथ कोई छोटा बाय प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो कहलाएगी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एडिशन पॉलीमराइजेशन। मैंने स्क्रीन के अंदर अगर आप देखिए कि वाटर मार्क के अंदर पॉलीथीन बैग्स, ये शॉपर्स जो होते हैं आम मार्केट में, जब आप कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो शॉपकीपर आपको देता है, तो ये प्लास्टिक बैग्स जो हैं ये पॉलीथीन का है, पॉलीथीन बैग्स। एडिशन पॉलीमराइजेशन की हम यही एग्जांपल में लेंगे, ठीक है। ओके, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज द एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो डेफिनेशन कॉपी करें। A process in which many small molecules unite together, a process in which many small molecules unite together to produce a single large molecule, no byproduct, single large molecule, is called addition polymerization. कॉपी कर लें इसको। A process in which many small molecules, लिखने की आदत डालिए, लिखिए जरूर इसको। A process in which many small molecules unite together to produce a single large molecule is called addition polymerization. Is called addition polymerization. स्टूडेंट वक्त के साथ, चीजों के साथ अपने आप को क्या नाम है, ढालना होता है, एडजस्ट करना होता है अपने आप को। अब हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए और डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं। बाज़ औक़ात इंटरनेट अनस्टेबल आपका हो जाता है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
आप रिकॉर्डेड लेक्चर पे चले जाया करें उसको। बात ऐसा होता है कि आपको इतना दूर बैठ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं शाम में और आके अपनी क्वेश्चन को दोबारा करें और उसको उस बात को समझें। ठीक है, बात को हमारा पावर फेलियर हो जाता है। अभी हमारे यहाँ 2-3 दफा लाइट गई है, लेकिन ज़रा हमारे पास बैकअप मौजूद है। यहाँ पे मैं अभी सेंटर भी मौजूद है, वहीं से क्लास ले रहा हूँ। लेकिन आपके यहाँ बाजू का प्रॉब्लम हो सकता है कि उस टाइम पावर फेलियर हो रहा हो, इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड लेक्चर में जाके आप गौर से बात को सुना करें, बुक सामने रखा करें। ओके, ये मेरे ख्याल डेफिनेटली कॉपी कर ली होगी आपने, मैं आगे बात करता हूँ। ओके, एग्जाम्पल, आप एडिशन पॉलीमराइजेशन में एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम इथाइलिन। इथाइलिन इज अ मोनोमर, और इथाइलिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यूनाइट होकर एक ही प्रोडक्ट बनता है, पॉलीथीन। इक्वेशन, इथाइलिन का फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए, नेमिंग हम नहीं कर रहे। अब बोले सर ये नाम समझा दें, नेमिंग हम नहीं कर रहे अभी। नेम, इसका ये नाम रटना पड़ेगा आपको। अभी आपने अल्केन के 10 मेंबर्स के नेम को याद करना था। बात जगह बेटा जरूरत होता है रोट लर्निंग का ना, चीज को मेमोराइज करके और उसके बाद अंडरस्टैंड करना। अब बात जगह हम पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं और उसके बाद उसको याद करते हैं। तो हम किसी एक को फोकस नहीं कर सकते कि टोटली रोट लर्निंग कर ले, नो। टोटली हम कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड कर, नो। दोनों चीज को साथ लेके चलना होता है। डिपेंड करता है कि टॉपिक कैसा है और जरूरत क्या है हमारी। तो इथाइलिन, इथाइलिन ये ईथीन भी कहलाता है। ईथीन, ईथीन को इथाइलिन भी कहते हैं, ईथीन। ओके, इसके एन नंबर मॉलिक्यूल्स, 1000, मोर देन 1000 मॉलिक्यूल्स, ये आपस में यूनाइट होते हैं इस स्पेसिफिक कंडीशन पे। कंडीशन क्या है? टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर है 100 एटमॉस्फेयर का, और ऑक्सीजन 0.01 टू 0.02%। तो प्रोडक्ट बनता है पॉलीथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 का डबल बॉन्ड टूटकर ये स्मॉल यूनिट्स आपस में चेन की फॉर्म में ऐड होना शुरू हो जाते हैं, एड अप होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह CH2 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 की एक बहुत बड़ी चेन बनती है। जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतनी बड़ी चेन बनेगी। तो ये क्या है? इथाइलिन को मैंने कहा ईथीन भी कहते हैं, ईथीन। ईथीन पॉलीमर हो गया तो पॉलीथीन हो गया। इस पॉलीथीन को पॉलीइथाइलिन भी कहते हैं। ओके, यहां मैंने इसका नाम लिखा है पॉलीइथाइलिन और ऊपर लिखा था पॉलीथीन। तो पॉलीथीन और पॉलीइथाइलिन एक ही शब्द का नाम है। ये था एडिशन पॉलीमराइजेशन। आप देखें, जो पॉलीमर बना है वो सिंगल बना है। इस पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन के साथ हम ये नहीं कह रहे कि साथ में बाय प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, नो बाय प्रोडक्ट, देयर इज नो बाय प्रोडक्ट। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन के जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मोनोमर्स एंड पॉलीमर इज द सेम। एडिशन पॉलीमराइजेशन की खास बात क्या है? मोनोमर और पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला एक ही होगा। इस इथाइलिन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? CH2। इस पॉलीइथाइलिन का भी एम्पिरिकल स्मॉल यूनिट क्या है? CH2। आपने पहली एग्जांपल देखी थी, C2H2 इज इथाइन, और पॉलीमराइज, 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज हुए और बेंजीन बना था। इस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन को भी मैं एडिशन कहूंगा क्योंकि बेंजीन के साथ बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर हो रहा होगा। पॉइंट नंबर 1, इथाइन का इंपेरिकल फार्मूला है CH। यही है ना, रेशियो क्या है? 1:1 हो जाएगी सिंपलेस्ट। और बेंजीन का भी इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा? CH। सिर्फ 1 से 2 मिनट का पॉज करूंगा, मैं सबसे पहले मेरे को कुछ इंस्ट्रक्शन देनी
ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू करता हूं मैं बात। तो हम पहला पॉइंट समझ रहे थे एडिशन पॉलीमराइजेशन का। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मोनोमर्स एंड पॉलीमर इज द सेम। पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू, no byproduct is formed. In case of addition polymerization, byproduct नहीं होगा, single product होगा, no byproduct is formed. Third, monomers belong to same homologous series. ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे एक ही फैमिली के हैं। होमोलोगस सीरीज एक टॉपिक है, हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में। इसके बाद अभी हमने वही डिस्कस करना है, होमोलोगस सीरीज। ये जो छोटे मॉलिक्यूल हैं ये डिफरेंट फैमिलीज के नहीं है। ऐसा नहीं है कि इथाइलिन और अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, नो, ऐसा नहीं है। जितने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे एक ही फैमिली में से हैं। अब ये बेंजीन की एग्जांपल में देखें कि ये तीनों मॉलिक्यूल एक ही फैमिली के हैं, तीनों इथाइन के मॉलिक्यूल थे। और पॉलीथीन की एग्जांपल में भी देखें कि ये 1000 मॉलिक्यूल या 10,000 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सारे के सारे एक ही फैमिली के, ऑल आर इथाइलिन या ईथीन। तो मोनोमर जो छोटे मॉलिक्यूल हैं बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज, मतलब उनकी फैमिली एक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फैमिलीज होती हैं, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज ये टॉपिक यहाँ पे नहीं है, तो नेक्स्ट टॉपिक जब आएगी टर्म आएगी तो वहां इस पे डिटेल में जरा हम बात करेंगे। ओके, अब सेकंड टाइप जो होगी, सेकंड टाइप, उसमें पॉइंट ऑफ द डिफरेंस क्या है पहले से आपको मालूम होना चाहिए, फिर उस पर जाते हैं कि एक बड़े मॉलिक्यूल के साथ बाय प्रोडक्ट जरूर होगा, छोटा मॉलिक्यूल बनेगा। उस लार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में एक बाय प्रोडक्ट साथ में बन रहा होगा। तो पॉइंट ऑफ द डिफरेंस ये 3 पॉइंट्स होंगे। इंपेरिकल फार्मूला यहाँ पे सेम था, वहां पे डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ बाय प्रोडक्ट नहीं बना, हुआ बनेगा। या मोनोमर एक फैमिली के हैं, वह डिफरेंट फैमिलीज के होंगे, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस होंगे। तो इजी होगा याद रखना। ओके, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, पहले वाटर मार्क पे देखिएगा, एक पिक्चर डाली हुई है मैंने। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो आपको एग्जांपल दूंगा ये हर घर में ये इस्तेमाल होता है। जैसे पॉलीथीन बैग्स हर घर में इस्तेमाल होते हैं और सिमिलर है सब उससे, तो बिल्कुल इस तरह कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मैं बैकलाइट की एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। फ्राई पैन का जो हैंडल होता है, फ्राई पैन का ये जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का, फ्राई पैन का हैंडल जो है ब्लैक कलर का, ये बैकलाइट प्रोडक्ट है। और इसकी फॉर्मेशन जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के जरिए होती है, और ये एक पॉलीमर है। ओके, आइए हम डेफिनेशन में बात करते हैं। डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन ऑफ द पॉलीमराइजेशन याद है तो उसमें आप ये सिर्फ एक ऐड करेंगे विद अ बाय प्रोडक्ट, अ प्रोसेस इन विच मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स यूनाइट टुगेदर, a process in which many small molecules unite together. तीनों की डेफिनेशन जनरल टर्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में स्टार्ट सबका एक ही है। A process in which many small molecules unite together to produce a large molecule. Okay, large molecule बनेगा with an elimination of byproduct. उस लार्ज के साथ एक बाय प्रोडक्ट बनेगा। अमूमन क्या बनता है, वाटर। स्मॉल मॉलिक्यूल कुछ बनते हैं, एलिमिनेट होते हैं, is called condensation polymerization. Unite of many small molecules to form a large molecule with a byproduct, usually water, is called condensation polymerization. ये कॉपी कर लें, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूं। एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ बैकलाइट। Backlight is a polymer. The formation of backlight is an example of condensation polymerization. Backlight की formation कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल में से है। अब मिसाल देखिए क्या बना रहे हैं हम। एक छोटा मॉलिक्यूल जो है इसका नाम है फिनोल। ये बेंजीन का रिंग है। इनऑर्गेनिक के अंदर भी हमने जब नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे थे ना, नाइट्रेशन ऑफ क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड की नाइट्रेशन का टॉपिक जब पढ़ा था, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में हमने देखा था कि बेंजीन एक हेक्सागोनल रिंग है विद ऑल्टरनेट्स डबल बॉन्ड। तो यूं हम रिंग ड्रॉ करते हैं, इज अ बेंजीन रिंग। इस बेंजीन पे OH लग गया तो इसको फिनोल कहते हैं।
इसका नाम क्या है? फिनोल। ये फिनोल यूनाइट हो रहा है किससे? एक और डिफरेंट स्मॉल मॉलिक्यूल से। देखिए दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों मोनोमर्स जो है सेम नहीं है। एक फिनोल है एरोमेटिक और दूसरा एल्डिहाइड है, फॉर्म एल्डिहाइड। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? फॉर्म एल्डिहाइड। अब ये रटना पड़ेगा, जरा नाम याद रखना पड़ेगा हमें। इसका नाम है फॉर्म एल्डिहाइड। ये इसका स्पेसिफिक या कॉमन नेम है। आयुपेक नेमिंग जब हम करेंगे ना तमाम फैमिलीज की वन बाय वन, तो फिर हम समझेंगे कि इसका नाम को समझना कैसे है। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड दो अलग मोनोमर्स हैं। एडिशन में देखा था कि सारे मोनोमर्स एक ही फैमिली के थे। इस तरह एक और फिनोल, तो ये आपस में मिलना शुरू होते हैं यूनाइट जब होते हैं। अब यहाँ देखिए कि मैंने एरो के ऊपर -H2 लिखा हुआ है। बाज औकात इक्वेशन में बाय प्रोडक्ट को यूं शो किया जाता है कि वाटर एलिमिनेट हो रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट के साथ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा +H2O। ये माइनस यहाँ लिखने का मतलब ये होता है कि ये एक एलिमिनेट होगा इनके यूनाइट होने पे। जब ये तीनों यूनाइट होंगे, मिले कंबाइन होंगे आपस में और चेन बनाएंगे, तो ये इसकी फॉर्मेशन होगी। CH2 फिनोल, CH2 फिनोल, CH2 फिनोल, यूं ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। इनके यूनाइट होने में वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, तब जाके ये यूनाइट होंगे आपस में। तो ये पॉलीमर बना है बेकलाइट। इसको कॉपी करो, इसको ड्रॉ करो, सब ड्रॉ करें इसको, क्योंकि एग्जाम में आपको ड्रॉ करना है, आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए। नो, फिनोल बेंजीन की फैमिली का नहीं है। बेंजीन इज अ हाइड्रोकार्बन। फिनोल और बेंजीन एक फैमिली में से, मतलब एक फैमिली का मतलब है एक टाइप ऑफ कंपाउंड में हो सकते हैं। एक टाइप ऑफ कंपाउंड, इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। बेंजीन और फिनोल में जो मुश्तरका चीज, जो कॉमन चीज है, वो ये रिंग है। और इस रिंग वाले कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसलिए बेंजीन भी एरोमेटिक है और फिनोल भी एरोमेटिक है। ये बात दोनों में कॉमन है। लेकिन बेंजीन और फिनोल की फैमिली एक नहीं है। नो, फैमिली एक नहीं है। बैकलाइट। ओके, इसको ड्रॉ कर लिया। देखिए ड्रॉ कैसे होगा। आप ड्रॉ करते हुए पहले लिखेंगे CH2 का यूनिट, फिर इसके साथ बेंजीन रिंग ड्रॉ कर देंगे, बेंजीन रिंग, और OH लगा दिया, फिनोल हो गया। फिर आगे क्या होगा? CH2। फिर CH2 के साथ अटैच्ड क्या होगा? अगेन बेंजीन रिंग और OH। चलिए देखो, नेट आज स्टेबल नहीं हो रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। CH2। ओके, ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? डन, गुड। ओके, तो ये इसकी एग्जांपल हमें करनी थी। तो फॉर्मेशन ऑफ बेकलाइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? वही तीन होंगे। अगर आपने एडिशन को याद किया ना, तो ये खुद बहुत याद, फौरन याद हो जाएगा। तो आज ही इसको याद करना है। अब देर नहीं करनी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हर डे एक न्यू लर्निंग होगी, और पेंडिंग में डालोगे ना तो फिर आपसे मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो आज पढ़ा है ना, इसको मेमोराइज करना है। आज अब मैं समझा रहा हूँ आपको ना, अब समझने के बाद इसको अब याद कर लेना है आपको। ओके, अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पहली बात क्या है? empirical formula of monomers and polymer is different. मोनोमर और पॉलीमर का empirical formula सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि एटम की रेशियो बराबर नहीं है। क्योंकि मोनोमर में से ये वाटर एलिमिनेट हो गया है, वाटर, इसलिए इनका empirical formula सेम नहीं होगा। नोट्स बेटा सेंटर आइए और सर सुलेम से कहें, वो आपको देंगे नोट्स ना। नोट्स ना सर सुलेम से आके उनको फौरन लीजिए। ओके, द empirical formula of monomers and polymer is different. सेकंड क्या है? बाय प्रोडक्ट बनता है। बाय प्रोडक्ट अमूमन क्या बनता है? वाटर। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना।
Simple molecules like H2O, ammonia, H2S, etc. are formed as byproducts. हमारी वाली एग्जांपल में बाय प्रोडक्ट कौन है? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। Simple molecules like H2O, ammonia, H2S, etc. are formed as byproduct. Third, last क्या है? Monomers belong to different homologous series. ये जो मोनोमर्स हैं इनकी फैमिलीज अलग हैं। ये फिनोल की फैमिली है और ये एल्डिहाइड की फैमिली है। एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड की फैमिली का फर्स्ट कंपाउंड है। दो अलग फैमिलीज के स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बिग मॉलिक्यूल बनाते हैं विद अ बाय प्रोडक्ट यूजुअली वाटर, अमोनिया एंड H2S is called condensation polymerization. Monomers belong to different homologous series. ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक कॉपी करो। लेक्चर आपने नोट डाउन किया, बुक में से रीडिंग जरूर करनी है। आज बुक को पढ़ना जरूर है आपको, ठीक है? ये आदत बनाइए बुक को रीड करने की। ये हमारे ये दो टॉपिक मुकम्मल हो गए। अब मैं आपको होमोलोगस सीरीज से पहले अल्कीन और अल्काइन के मेंबर्स लिखवाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि हम थोड़ा पार्शियल काम साथ करते हैं ताकि जब टॉपिक आएगा तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो रही हो। कुछ बेसिक चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको जरा बात को गौर से सुनिएगा। होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है फैमिली। मैं होमोलोगस सीरीज नहीं पढ़ा रहा हूं अभी आपको, लेकिन इसी से रिलेटेड बात हो रही है। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? फैमिली। ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिलीज हैं। फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज हैं। उनकी पहली फैमिली को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अल्केन, और उस फैमिली के 10 मेंबर्स को याद किया था और उनके स्ट्रक्चर को ओपन भी किया था। आज दो और फैमिलीज की हम बात करेंगे। एक है अल्कीन और दूसरी है अल्काइंस। होमोलोगस सीरीज को हमने आसान लफ्ज में क्या नाम दिया? फैमिली। समझने के लिए हमने ये लफ्ज लिया कि कंपाउंड की फैमिलीज। वर्ड तो ये होमोलोगस सीरीज यूज करेंगे हम। अब एक फैमिली जो है उसका नाम है अल्कीन। मेरे साथ साथ कॉपी करेंगे, ठीक है? अल्कीन्स। अल्कीन्स जो है ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अभी सिर्फ सीरीज के मेंबर्स लिखवाने हैं ना, मैं इसको फिर भी रिपीट करूंगा दोबारा, लेकिन यहां भी कुछ बातें समझाता जाऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा यहां सवाल जरूर कीजिएगा आप, ठीक है? ये जो अनस हाइड्रोकार्बन जानते हो ना, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनमें दो ही एलिमेंट होंगे, एक कार्बन होगा, दूसरा कौन सा होगा? हाइड्रोजन। अनसैचुरेशन का कॉज क्या है? प्रेजेंस ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। अल्केन में क्या था? सिर्फ सिंगल बॉन्ड था। अगर हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाए तो उस हाइड्रोकार्बन की फैमिली को अल्कीन्स कहते हैं। इस अल्कीन की जो फैमिली है उसका जनरल फार्मूला या मैं लिख रहा हूं जनरल फार्मूला CnH2n। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, एक मिनट के लिए। यस, ओके स्टूडेंट। हाँ, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला आपको याद है? अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+2। अल्कीन की फैमिली के मेंबर्स को ड्राइव करने का जनरल फार्मूला। इस फार्मूले में n इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम और इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन।
अल्कीन के जितने मेंबर्स हैं उनका एक जनरल फार्मूला है CnH2n। n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन होना जरूरी है। एक कार्बन डबल बॉन्ड किसे बनाएगा? हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि कंपाउंड में 2 ही तो एलिमेंट है, एक कार्बन है दूसरा हाइड्रोजन है। तो इस फैमिली की जो चेन स्टार्ट होती है वो 2 कार्बन से होती है। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूं, जहां n है वो वैल्यू 2 पुट करें, तो C2 हो जाएगा। H कितना होगा? H 2 मल्टीप्लाई बाय n है, 2 मल्टीप्लाई बाय n। तो फॉर्मूला क्या होगा? अगर C2 है तो H कितने होंगे? 4 होंगे। अगर C3 है तो H कितने होंगे? 6। तो अल्कीन्स में हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की डबल होती है। ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है अल्कीन्स का। अगर C5 में लेता हूं, C5, तो H क्या होगा? जरा जल्दी से रिप्लाई करो। अगर C5 है तो H क्या होगा? यस, गुड गुड। तो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ गया ना? C5 है तो H कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। यस, गुड, थैंक यू बेटा। ओके, अनस होश में है? अनस कहाँ बैठे भाई? खैरियत तो है? हाँ, गुड, 10 होगा। यस, जल्दी में लिख दिया होगा ना? ओके ओके बेटा, आइए हम आगे बात करते हैं। ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। तो इस फैमिली का हर होमोलोगस सीरीज का एक जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो अभी हम होमोलोगस सीरीज, ये टॉपिक नहीं है हमारा, अल्कीन टॉपिक है। तो इसलिए अल्कीन को समझो कि अल्कीन एक फैमिली है। उस फैमिली की शिनाख्त क्या है? कि वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं और उनमें डबल बॉन्ड जरूर होगा। अच्छा, अल्कीन्स में जो हम सुफिक्स यूज करते हैं कार्बन के साथ, वो ईन का वर्ड है, ईन। अगर 5 कार्बन में डबल बॉन्ड है तो नाम क्या बनेगा? 5 को कहते हैं पेंटा और डबल बॉन्ड को कहते हैं ईन। तो कंबाइन करें, पेंटीन वर्ड हो जाएगा। तो अब इस अल्कीन की फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो मैं लिखवा रहा हूं। यस, गुड। अल्कीन के मेंबर्स में लिख रहा हूं, आप इसको कॉपी करेंगे। अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4। इसका नाम है ईथीन। ईथीन। आपको होमवर्क ये है कि ये तो लिस्ट याद करनी है और साथ इनको ओपन भी करना है। ईथीन को मैं ओपन करता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज ईथीन, 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। ईथीन को ओपन कर दिया। देखो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है। पहले आप स्ट्रक्चर में कार्बन को ड्रॉ करते हैं। कितने कार्बन है? 1 कैटनेट हुआ, सेकंड 2 कार्बन। सबसे स्ट्रक्चर बनता कैसे, सुने दोबारा देख लें क्या कर रहा हूं मैं। पहले आप स्ट्रक्चर कार्बन का बनाते हैं। ये 2 कार्बन थे, दोनों को लिंक कर दिया। ईन का मतलब है बॉन्ड डबल है, बॉन्ड डबल कर दिया। ये हो गया ईथीन। इस ईथीन में रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन को ऐड करके पूरा करते हैं। इस फर्स्ट कार्बन लेफ्ट को देखो, इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो रिमेनिंग 2 बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन। ये CH2 हो गया। राइट कार्बन ने 2 बॉन्ड्स डबल बनाए हुए हैं, बाकी 2 और बनाने हैं। ये भी क्या हो गया? CH2 हो गया। तो यूं मैंने ड्रॉ किया ईथीन को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेंबर की। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं। ओके, अगर C3 होगा तो H कितने होंगे? 6। इस चेन का नाम है प्रोपीन। प्रोपीन। अब ये फर्स्ट कार्बन 1 2 3, प्रोपीन 3 कार्बन तो ड्रॉ कर दिए। ईन का मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां डालेंगे? हमेशा फर्स्ट कार्बन डालेंगे। अभी सिर्फ सीखने के लिए, इनिशियल, अभी हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए हर स्ट्रक्चर का डबल बॉन्ड आपने फर्स्ट कार्बन के साथ डाल देना है। ये प्रोपीन हो गया। अब हाइड्रोजन पूरी करें। फर्स्ट कार्बन कौन होगा? CH2 होगा। नेक्स्ट कार्बन क्या होगा? CH होगा। क्या होगा? ये CH होगा। और लास्ट कार्बन क्या होगा? CH3 होगा। देखो
वही 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए, और हर कार्बन की वैलेंसी 4। इस बात का ख्याल करना है, कार्बन के बॉन्ड 4 बनने चाहिए। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, 3 बॉन्ड नहीं होंगे, 5 नहीं हो सकते। वैलेंसी को देखा जाता है। ये प्रोपीन ड्रॉ किया। अब मैं 4th पे आता हूं, C4H8, क्या नाम होगा इसका? ब्यूटीन। ब्यूटीन के वर्ड के मीनिंग क्या है? ब्यूट मीन 4, इन मीन डबल बॉन्ड। अब 4 कार्बन, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट कार्बन पे पुट किया जाएगा। अभी अपने टॉपिक को आसान करने के लिए कि हमें एक सिंगल चेन बनानी है, डबल बॉन्ड हमेशा फर्स्ट कार्बन में डाल रहे हैं। डबल बॉन्ड और भी जगह पे प्लेस हो सकता है, लेकिन अभी हम आइसोमर्स पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं कर रहे हैं, अभी हम पहले सिंपल बनाना सीख लें पहले। अब यहाँ देख के बता दो, देख लो, अगर आपने ड्रॉ किया होगा तो हाइड्रोजन को पुट करके देखिएगा कि क्या आप भी इतना हाइड्रोजन पुट कर रहे हैं। मैं पुट करता हूं। लेफ्ट का फर्स्ट कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, तो बाकी रिमेनिंग 2 बॉन्ड किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से, CH4 C4 हो जाएगा। सेकंड कार्बन जो है, इसके 3 बॉन्ड है, लेफ्ट से डबल है और राइट में सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बने हुए, 3। चौथा बॉन्ड किससे बनाएगा? आप एक हाइड्रोजन लगाएंगे 4th बॉन्ड पूरे के लिए। इसके बाद के कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए, और ये लास्ट वाला कार्बन क्या होगा? CH3 हो जाएगा। गुड। यस, एक डबल बॉन्ड। मोहम्मद अली सुनो मेरी बात, अगर डाइन का वर्ड होगा ना, डाइन, यहां पे अगर, ये मैं यहां लिख देता हूं, अगर होता है ब्यूटा डाइन, तो इसका मतलब होगा 4 कार्बन 2 डबल बॉन्ड। यहां इन लिखा हुआ है सिर्फ, ब्यूटीन, एक डबल बॉन्ड डालना है बस। ठीक है, ओके। अब मैं लिखता हूं C5H10, नाम क्या होगा इसका? पेंटीन होगा, पेंटीन। आप ओपन कर लेंगे ना? मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ओपन आपने खुद करना होगा। यस, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दुआ। ओके, पेंटीन। अब पेंटीन में 5 कार्बन है, पहले पे डबल बॉन्ड डालिए, फिर सबकी हाइड्रोजन पूरी कर दें, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको वर्बली याद हो जाएगा। ये कौन होगा? फर्स्ट CH2 होगा, डबल बॉन्ड CH होगा, फिर थर्ड कार्बन CH2 होगा, फोर्थ कार्बन CH2 होगा, फिफ्थ कार्बन CH3 होगा। पहले आप यूं करेंगे 1 2 3 4 5, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। 5 कार्बन, 5 कार्बन ड्रॉ कर दिया, इन मीन डबल बॉन्ड डाल दिया पहले कार्बन पे, ये पेंटीन हो गया। अब हाइड्रोजन पूरी करें वैलेंसी को देखते हुए, ये हो गया CH2, इट्स अ CH, CH2, CH2, और ये होगा CH3, ये हो गया पेंटीन। अब जो है मैं सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूं, और चेन आपका होमवर्क होगा, आपको बाद में करना होगा, ठीक है? अब सिर्फ नाम लिखते चले जाएं। इसके बाद नेक्स्ट कौन होगा? C6H12, इसका नाम क्या है? हेक्सीन। फिर होगा C7H14, इसका नाम क्या होगा? हेप्टीन। फिर होगा C8, सॉरी C8, सॉरी इसको रब कर दो जरा, C8H16, ऑक्टीन। फिर होगा C9H18, नोनिन। और लास्ट में C10H20, डिकिन। ये जो है इनको ड्रॉ करना है, ठीक है? हाँ रमेश, गुड, आप तो बहुत अच्छी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, गुड बेटा। ओके, ये नाम याद करने हैं, ठीक है? सबको करना है, सबको करना है, और क्या करना है? इनकी चेन ओपन करनी है सबकी। मैंने 5 तक करके दिखा दिया आपको ना, तो अल्कीन का इतना होमवर्क करके आओगे। अगर आप होमवर्क नहीं करते हो, ठीक है, वक्त पे नहीं करते हो, तो फिर आपको कहीं आगे जाके प्रॉब्लम होगी। इसलिए याद रखिए, मैं उस क्वेश्चन को आंसर इग्नोर कर जाऊंगा
जो मैंने अभी पढ़ाया है और आपने दोबारा पूछा मुझसे, क्योंकि मैंने यहां समझा दिया कि हेक्सीन के मतलब क्या होगा। हेक्सीन के मतलब को समझना है। हेक्सीन हेक्सा और इन का कॉम्बिनेशन है। हेक्सा मीन 6 कार्बन होंगे विद अ डबल बॉन्ड, ये हेक्सीन का मतलब होगा। ओके, ये था अल्कीन। सबने कॉपी कर लिया तो मुझे यस कर रिप्लाई करो, मैं फिर अल्काइंस की सीरीज लिखवाऊंगा आपको ना। डन, ओके ओके गुड बेटा। अब मेरी बात सुनो, मैं एक नाम लिख रहा हूं, एक नेम लिखता हूं कि आपने मेरी इस वाली बात को कितना समझा, सिर्फ एक चेक करने के लिए कि आपने क्या समझा बातों को। तो मैं एक नाम लिखता हूं, उस नाम के मीनिंग बता सकते हैं। मैं एक नाम लिख रहा हूं यहां पे 3 हेप्टीन। अब मुझे ये बता सकते हैं कि इस चेन में जो मैं सवाल करूंगा बस वही रिप्लाई करना होगा। इसमें, इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने हैं? 7। गुड। इस कार्बन में टोटल, गुड बेटा, मिल गया आंसर मेरे, थैंक यू। टोटल कार्बन कितने? 7 है, ओके। एक डबल बॉन्ड है, 7 कार्बन में एक डबल, वो डबल बॉन्ड किस कार्बन के साथ लोकेट कर रहा है? गुड। ये बात समझ में आ गई आपको? गुड, सबने सही आंसर दिया मुझे, गुड। हैप, 3 हेप्टीन, इस नाम को आपने समझ लिया ना। अब आपको करना क्या है, आपको जो मैंने सीरीज लिखवाई है उसमें हर डबल बॉन्ड पहले कार्बन में डालना है, आपको नहीं करना कहीं और, आपने सब पे पहले कार्बन में डालना है। हमने उसको समझने के बाद हमने इस बात को भी समझ लिया। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो क्या करना है? 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ये 7 कार्बन है। डबल बॉन्ड कहां पे है? देखिए मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। 3 हेप्टीन बता रहा है कि थर्ड कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है। तो डबल बॉन्ड 2 कार्बन में होता है ना, एक कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं बना, 2 कार्बन में होता है। तो थर्ड और फोर्थ दोनों डबल बॉन्ड बनाया ना, दोनों ने। तो लोकिन जो होता है डबल बॉन्ड का, वो कौन सा होता है? लोअर नंबर से होता है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? 3 हेप्टेन। अब इनकी हाइड्रो पूरा करेंगे। ये पहला कार्बन क्या होगा? CH3 होगा। सेकंड कार्बन क्या होगा? CH2 होगा। थर्ड कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगी। फोर्थ कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा। फिफ्थ कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। सिक्स कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। लास्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझना शुरू कर दोगे, ठीक है? अभी आपने इस तरह के आइसोमर्स नहीं बनाने फिलहाल, आपने सिर्फ वो अल्कीन की एक चेन को, नाम को याद करना है और उन नेम को ओपन करना है और उसमें डबल बॉन्ड हमेशा पहले कार्बन पे पुट करना होगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज जो हमें याद रखनी है, क्योंकि हम जब नॉमेनक्लेचर पे आएंगे तो हमारा बेसिक कुछ हुआ होगा, तो हमें उस दिन इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि बहुत सारी नई चीजें हैं और आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे। नहीं, आप बहुत चीजें आपने सुनी होंगी, इसलिए फिर उसको वहां डिस्कस करना जरा इजी रहेगा। अब आप हेडिंग डालोगे, नेक्स्ट फैमिली का नाम है अल्काइंस। अल्काइंस, अल्काइंस आर आल्सो unsaturated hydrocarbons. Both are unsaturated hydrocarbons. Point of the difference unsaturation का है। अगर अनसैचुरेशन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से है तो इनको अल्काइंस कहते हैं। डबल बॉन्ड जो था अल्कीन्स, और अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है 2 कार्बन में तो इनको अल्काइंस कहते हैं। अल्काइंस के सुफिक्स में पैरेंट चेन के एंड में आइन लिखते हैं। देखो अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस में सफिक्स का डिफरेंस है। एन सिंगल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड। इस फैमिली का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n-2। ये फैमिली का
एक जनरल फार्मूला है अल्काइन फैमिली का, जनरल फॉर्म CnH2n-2 CnH2n-2। अब ये n क्या चीज है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम और n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है। n की वैल्यू किस स्टार्ट होगी? 2 से। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूं। n की वैल्यू अगर 2 लो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C2 हो जाएगा, H2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -2। अगर C2 है तो H कितने हो जाएंगे? 4 - 2, आंसर 2 आ जाएगा। अगर C2 है तो H कितना होगा? 2। यस गुड। कुछ स्टूडेंट ने फॉरन अप्लाई किया, मुझे ये समझे आई बात आपको? अगर n की वैल्यू मैं 6 लेता हूं, n की वैल्यू 6, तो फार्मूला ऑफ अल्काइन क्या बनेगा? C कितना ले रहा हूं? 6। H कितना होगा? अगर C6 है, नहीं एक स्टूडेंट ने, कुछ लोगों ने रॉन्ग आंसर किया। मैं इसमें देखता हूँ किसने मुझे रॉन्ग आंसर कर दिया। जुनैरा ने आपने रॉन्ग आंसर किया, आपने बेंजीन का फार्मूला बोल दिया फौरन। नो, आप फार्मूला देखिए क्या है। काशिफ आपने रॉन्ग आंसर किया मुझे। कशाफ, यस। ओके, दोबारा देखिएगा, जिन्होंने रॉन्ग आंसर किया वो देखिए क्या हो रहा है, फार्मूला क्या होगा। जरा रिप्लाई दोबारा करेंगे मुझे। रोहिल गुड, ओके। अगर C6 है तो ये फार्मूला है 2n-2। आपने n की वैल्यू 2 लेनी है। यस गुड, ऑलमोस्ट 20 से आंसर किया मुझे। तो h कितना होगा? 2n, n क्या है? 6 है। तो 2 6 से क्या होगा? 12 -2। अगर C6 होंगे तो H कितने होंगे? 10। अल्काइन में 6 कार्बन होंगे तो 10 हाइड्रोजन होंगे अल्काइन में। अल्कीन में कितने होंगे? 12। अल्केन में कितने होंगे? 14। तो ये जनरल फार्मूला है अल्काइंस का। मैं इसको अब दोबारा लिख रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं अल्काइंस की। अल्काइंस, अल्काइंस कौन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, इनकी अनसैचुरेशन का कॉज इनके अंदर पाया जाने वाला ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। इनकी फैमिली के सुफिक्स में हम नेमिंग के अंदर आयन लिखते हैं, इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2 है और N2 से स्टार्ट होता है। इस फैमिली में एक कार्बन वाला कंपाउंड नहीं है। अल्कीन और अल्काइंस में एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब N की वैल्यू 2 लेते हैं तो पहला फार्मूला क्या बनता है? पहला फार्मूला बनता है C2H2। नेम क्या होगा इस फैमिली, इस कंपाउंड का? इथाइन। ओपन करने स्ट्रक्चर क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दो कार्बन है, उन्होंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो दोनों कार्बन की फोर्थ वैलेंसी के लिए एक एक हाइड्रोजन एटम ऐड कर दिया आपने। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर 3 कार्बन होंगे तो फार्मूला मॉलिक्यूलर क्या होगा? C3 होगा, H4 होगा। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइन। प्रोपाइन, प्रोपाइन की चेन को ओपन करना है, ये स्ट्रक्चर ओपन करना है। एक तो नाम याद रखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का नाम क्या है, और उस फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के नेम को स्ट्रक्चरल ओपन करना आना चाहिए। 3 कार्बन है, देखिए 1 2 3। मैंने प्रॉप ड्रॉ किया 3 कार्बन और उनको कैटिनेट किया बाय सिंगल बॉन्ड। अब वर्ड आइन का मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। आपने पहले कार्बन के साथ ये बॉन्ड ट्रिपल कर दिया।
अब यहाँ पे देखें किस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आपको ऐड करने हैं, जरूरत है या नहीं है वो देखें। ये फर्स्ट कार्बन है, इसका ट्रिपल बॉन्ड है, तो फोर्थ बॉन्ड किससे होगा, एक हाइड्रोजन से होगा। ये जो मिडिल कार्बन है ना, इसके बाद बताओगे कितने हाइड्रोजन ऐड करूं मैं इसमें। ये जो सेकंड हाइड्रोजन है ना, इसका बताओगे हाइड्रोजन पे कितनी ऐड करें। गुड गुड। कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड मुकम्मल हैं। लेफ्ट में 3 बॉन्ड बनाए, राइट में 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अगर आप एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, और लास्ट कार्बन पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, और वो क्या होगा, CH3। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को सबको। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है। अब हम लिखते हैं C4H6, ये है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन पहला कार्बन कौन है, CH, फिर हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH3। आपको पूरी चेन को इस तरह ओपन करना है, जितनी सीरीज में नाम लिखवा रहा हूं मैं। ब्यूटाइन, इसके बाद मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, आपने नेम को कॉपी करना है, और उसके बाद क्लास के बाद इसको सॉल्व करना है। ये होगा पेंटाइन, 5 कार्बन विद ट्रिपल बॉन्ड। फिर होगा C6H10 हेक्साइन, C7H12 हेप्टाइन, C8H14 ऑक्टाइन, C9H16 नोनाइन, C10H18 डिकाइन। ओके, ये बेटा लिस्ट है जो आपको याद करनी है। गुड, ठीक है, सबने देख लिया इसको। तो यूं हाँ, आज का टॉपिक हम एंड करते हैं। और हमने आज सिर्फ 2 टर्म्स को स्टडी किया था, एक थी क्रैकिंग और दूसरा पॉलीमराइजेशन। दोनों को बुक में से रीडिंग करनी है, नोट्स मौजूद है वहां से इसकी लर्निंग कर लेनी है, और उसके बाद अल्कीन और अल्काइंस की फैमिली के मेंबर्स को नाम के साथ याद करना है और ओपन करना समझना है आपको। देखिए तीनों फैमिलीज मैंने करवा दी, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस हो गए। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, और थोड़ा बहुत अल्काइल के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर बेटा बहुत स्लो चल रहा होता है असल में, तो हम क्लास को डबल रखेंगे, मॉर्निंग और नाइट पे, मॉर्निंग और नाइट पे कुछ दिन के लिए हम इसको डबल रखेंगे, ठीक है। वरना ये होगा कि 1.5 महीना गुजर जाएगा और आपको लगेगा कोर्स कुछ हुआ नहीं है, तो वो एक फिर टेंशन सी हो रही होती है कि इतना स्लो क्यों है। तो और एक साथ सारा करवा देना वो डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा उसमें स्पेस गैप होना चाहिए, ठीक है। कोई सवाल है किसी का, सवाल कर लो, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। और जिनको जाना है वो लोग जा सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। जिनको जाना है वो लोग जा सकते हैं, ठीक है, क्लास मेरी ऑफ हो